जब भी हम लोग कश्मीर का नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक खूबसूरत सी तस्वीर घूमने लगती है। हेवन ऑन अर्थ, बर्फ से ढके हुए पहाड़, डल झील में चलता हुआ शिकारा, गुलमर्ग का हंसी नजारा और एक फिल्म लाइक रोमांस। लेकिन कश्मीर की सच्चाई ना उस बर्फ में ढके हुए गर्म लावे जैसी है जिसे आज तक छूने से सिनेमा जगत डरता रहा है। बट फाइनली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई बारामूला कश्मीरी पंडित त्रासदी को ऐसे दिखाती है जिसे आप खुद जीने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रासदी को मेलोड्रामा की तरह नहीं बल्कि एक ट्रॉमा की तरह दिखाया गया है। फिल्म में सटल तरीके से ऐसे विजुअल्स पेश किए गए हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के घाव को कुरेद देते हैं। कुछ सीन्स तो ऐसे फिल्माए गए हैं कि सीन के अंदर खाली पड़ी जो शांत जगह है ना, उनके अंदर भी आप कश्मीरी हिंदुओं की आवाज सुन लेंगे कि हम यहीं पर थे और हमें यहाँ से मिटा दिया गया। और बस यही बात जो है ना वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर एक पूरी की पूरी फौज इस फिल्म को प्रोपेगेंडा का नाम देने में लग गई है और कोई थोड़े और सटल शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे एक सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा कह रहा है। रीजन पता है आपको क्या है? फिल्म वहां पर घाव करती है जहां पर कभी वामपंथियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को रेडिकल्स के द्वारा ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाया जाता था और उनसे पत्थरबाजी करवाई जाती थी। फिल्म उस धोखे को दिखाती है जो कश्मीरी हिंदुओं को उनके ही पड़ोसी ने दिया था और इसे उसी सटल तरीके से बनाया गया है जिसका यूज लेफ्ट विंग फिल्म मेकर्स दशकों से करते आए हैं। और बस इसीलिए सोशल मीडिया पर मेल्टडाउन और आपस की बहस जो है ना वो तेज हो गई है इस फिल्म के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि बारामूला जैसी फिल्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले 30 सालों में कश्मीर के ऊपर बॉलीवुड ने 30 फिल्म बनाई है, लेकिन हर बार नैरेटिव को एक बुरी तरीके से ट्विस्ट किया गया है। 1992 की फिल्म रोजा में आतंकवादियों को आतंकवाद मजबूरी में करते हुए दिखाया गया था और पूरी फिल्म के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का एक भी फ्रेम नहीं था, बल्कि हिंसा और आतंकवाद को तो केवल एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह दिखाया गया था ताकि हीरो हीरोइन की कहानी चमक सके। फिल्म तो ये दिखा रही थी कि भाई साहब आतंकी जो है ना वो एक निराश नौजवान है जो कि न्याय चाहते हैं, यानी आतंकवाद के क्रूर और जिहादी चेहरे को छुपाकर रोमांटिक एंगल दिया गया था। जबकि फिल्म के रिलीज से केवल 2 साल पहले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। इसके बाद 1998 में आई थी दिल से। एक कदम और आगे जाकर इस फिल्म ने इंडियन आर्म फोर्सेस को कश्मीर में हो रहे आतंकवाद का एक तरीके से रीजन बता दिया था और फिल्म ये डिपिक्ट कर रही थी कि एक टेररिस्ट जो है ना उससे भी फिल्म का हीरो प्यार कर सकता है। इसके बाद आई थी फिल्म फना, जिसमें आमिर खान एक ISI का एजेंट था और इस फिल्म ने आतंकवादियों के ड्रैकोनियन एक्ट्स को उसके चार्म और लव स्टोरी के पीछे सॉफ्ट पैडल देकर छुपा दिया। मैसेज साफ था, आतंकवादी भी सच्चा आशिक हो सकता है। ये फिल्म देखने के बाद आप रेहान के लिए ना एक सिंपैथी महसूस करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उन पीड़ितों को भूल जाते हैं जिन्हें रेहान जैसे लोग मारते हैं। ये आतंकवाद को रोमांटिसाइज करना होता है। लेकिन अब आते हैं उन फिल्मों पर जिन्होंने सीधे सीधे विलेन ही बदल दिया, जैसे कि मिशन कश्मीर, जिसमें इंडियन आर्मी विलेन बनाकर दिखाई गई थी। इस फिल्म में आतंकवादी अल्ताफ को इंडियन डिफेंस फोर्सेस का शिकार दिखाया गया, जिसमें गलती से अल्ताफ के परिवार को मार दिया जाता है, यानी हिंसा का दोष सीधे सीधे भारत सरकार और आर्मी पर डाला जा रहा था। और फिल्म ये नैरेटिव सेट कर रही थी कि कश्मीर में हिंसा की शुरुआत जो है वो स्टेट ने की थी, ना कि रिलीजियसली मोटिवेटेड आतंकवादियों ने। और सबसे खतरनाक कांड तो हैदर फिल्म करती है। इस फिल्म का पूरा फोकस अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको ड्रैकोनियन दिखाने पर था, जिससे इंडियन आर्मी को एकमात्र विलेन के रूप में पेश किया गया था। यह फिल्म दिखा रही थी कि कश्मीर में जो हिंसा हो रही है ना उसका कारण सत्ता है, इंडियन आर्मी है, ना कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। इस फिल्म में भी कहीं भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र मात्र तक नहीं आया था। इसके अलावा भी कई फिल्में बनी और 30 साल तक बनी और इन फिल्मों के अंदर ना एक सिंगल शॉट, एक सिंगल फ्रेम तक नहीं दिखाया गया कश्मीरी हिंदू ट्रेजेडी का, जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं था, जैसे वो लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। हाँ, एक फिल्म शिकारा जरूर आई थी। इसमें अलग ही सॉफ्ट प्रोपेगेंडा था। इसमें कश्मीरी पंडितों की एथनिक क्लिनजिंग को नहीं दिखाया गया था। फिल्म में जो हमला कर रहे थे ना, जो आतंकवाद कर रहे थे, उनका चेहरा नहीं दिखाया था। सड़क पर भीड़ तो थी, पर कौन थे वो कोई नहीं जानता। बेसिकली कश्मीरी हिंदू ट्रेजेडी पर केवल मजाक था ये फिल्म। इन फिल्मों के अलावा जो मीडिया था ना वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। जो कश्मीरी हिंदू की त्रासदी को पलायन यानी कि माइग्रेशन, सामुदायिक संघर्ष यानी कि कम्युनल स्ट्राइफ और अप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन जैसे नरम शब्दों का यूज करते हुए दिखा रहा था। एथनिक क्लेंजिंग या फिर जेनोसाइड और नरसंहार जैसे गंभीर शब्दों का प्रयोग वर्जित था और कुछ मीडिया हाउसेस तो कश्मीरी हिंदुओं को ही उनके साथ हुए नरसंहार का दोषी बता रहे थे। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. And exactly यही रवैया जो था ना वो राजनीति का भी था। फिल्मों ने, मीडिया ने, राजनीति ने
कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई इतनी बड़ी घटना को ऐसे दबा दिया जैसे कभी हुआ ही नहीं था। वो घटना केवल जिसमें 1990 के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को रातों रात अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। हजारों लोगों की हत्याएं, बलात्कार हुए थे और घाटी से हिंदू आबादी लगभग 95% गायब हो गई थी। इस एथनिक क्लिंजिंग के बाद कश्मीरी हिंदुओं का जीवन रेफ्यूजी कैंप में गुजर रहा था, जहां पर 10 बाय 10 के एक छोटे से टेंट में 15 से ज्यादा लोग रहते थे। बीमारियां, सांप के काटने से, मानसिक तनाव से रोज मृत्यु हो रही थी। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक केवल कैंप्स के खराब हालातों की वजह से 5000 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू मारे गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि लगभग आधे से ज्यादा युवा PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे थे। पर पूरे देश का मीडिया, आर्ट हाउसेस और राजनीति उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। पर इन सारी चीजों के बाद आते हैं द कश्मीर फाइल्स, जिसने पहली बार इस मुद्दे के ऊपर पूरे देश को झकझोर दिया। 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। लोगों ने पहली बार थिएटर के अंदर रलीव चलीव और गलीव के नारे सुने। पहली बार लोगों ने 19 जनवरी 1990 की उस काली रात को क्या हुआ था, इस चीज को जाना। और इसी के बाद मीडिया डिबेट शुरू हुए, संसद में सवाल उठे। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। पहली बार बड़ी संख्या में लोग गूगल पर कश्मीरी पंडित सर्च करने लगे। ये फिल्म फेक नैरेटिव के ऊपर बहुत बड़ा काउंटर अटैक थी, जिससे उनकी 30 साल की बनाई हुई फेक मॉरल हाई ग्राउंड की वैल्यू जो थी वो उसी पर ढह गई। और अब बारामूला जो है उसी फेक नैरेटिव को तोड़ते हुए एक कदम और आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये फिल्म केवल कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं दिखाती है, बल्कि उसे एक पीस ऑफ आर्ट के थ्रू दिखाती है, एक सुपरनैचुरल थ्रिलर के रूप में, जो लोगों के दिमाग में वो क्वेश्चन पैदा करता है जिसे आज से 30 साल पहले ही पैदा हो जाना चाहिए था। और शायद इसीलिए कुछ लोग इस फिल्म के रिलीज के साथ ही रुदाली मोड में चले गए हैं।